नमस्कार। स्टार्ट। और इस सर्वे में पहली बात वगैरह होते हैं उनको भी शामिल किया गया। और इस सर्वे की सबसे बड़ी खासियत जो हम आपको बताएं कि ये नीतीश कुमार के कोर वोटर अति पिछड़ों के बीच किया गया। जानता दर वोटर यानी 5340 में ज्यादा सैंपल जो है वो अति पिछड़ा वोटर का है। यानी जो नीतीश कुमार का वोट बैंक है, जो मजबूत ताकत नीतीश कुमार की है, उसके बीच ये सर्वे किया गया। तो इस सर्वे के निष्कर्ष के बहुत सारे मायने हैं। तो क्या निकला इस सर्वे में? मुद्दा क्या था? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, भूमि विवाद, शराबबंदी, बालू खनन। देखिए, इस सर्वे में ये नहीं पूछा गया कि आप मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो और किसकी सरकार बनने वाली है। इन तमाम चीजों से थोड़ा परहेज किया गया है। मुद्दों पर आधारित ये सर्वे है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, भूमि विवाद, शराबबंदी, बालू खनन और नीतीश कुमार के कामकाज को लेकर एक राय बनाने की कोशिश ION सर्वे में किया गया है। देखिए, राम बंधु गुप्ता हैं सेफोलॉजिस्ट, जिन्होंने इसको करवाया है, जो किया है, उनकी संस्था ION ने, और आज के दिल्ली के अखबारों में प्रमुखता से इस सर्वे को छापा गया है। तो आइए हम धीरे धीरे करके आपको बताते हैं कि इस सर्वे में निकला क्या। तो हमने आपको दो चीजें बताई कि ये सर्वे अति पिछड़ा वोटरों के बीच किया गया, 5340 लोगों के बीच किया गया। जो नतीजा आया है, जो निष्कर्ष है, वो नीतीश कुमार को कमजोर करने वाला है, झटका देने वाला है, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो नीतीश कुमार के पक्ष में नहीं जा रहे हैं। सर्वे बताता है कि एंटी इनकम्बेंसी बिहार में बहुत ज्यादा है और वो एंटी इनकम्बेंसी जो है वो नीतीश कुमार की सत्ता को डोला रहा है, हिला डुला रहा है। उससे बचना होगा नीतीश कुमार को। तो हम आपको आंकड़ों में जाएं तो 63% लोग जो है नीतीश कुमार के कामकाज से नाराज हैं। ये ION का सर्वे बताता है। 21% लोगों ने ये कहा कि मुझको पता नहीं क्या है नहीं है, लेकिन 63% लोगों की राय है कि कामकाज ठीक ठाक नहीं है। तो ये एक बड़ा आंकड़ा है, 63% लोगों का अति पिछड़ों के बीच में जो ये कह रहे हैं कि ये कामकाज बहुत बेहतर नहीं है। 34% लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट डालेंगे, लेकिन 47% कह रहे हैं कि ऐसा हमको पता नहीं कि किसके चेहरे पर हम वोट डालेंगे। तो जो एंटी इनकम्बेंसी है वो आई कहां से? क्या वो 20 साल की नीतीश कुमार की सत्ता से आई है या कुछ खास इशू है जो नीतीश कुमार के सिंहासन को डोला रहा है? देखिए, बेरोजगारी और रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा इस सर्वे में आया है कि जो बिहार के लोग हैं, जहां ये सर्वे किया गया है, उसमें बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। इसीलिए सभी पार्टियां रोजगार और बेरोजगारी पर बात कर रही है, क्योंकि जनता का मिजाज है बेरोजगारी और रोजगार वाले मामले को लेकर। युवा जो है परेशान है, नौकरी चाह रहे हैं, और जो इशू उठाया जा रहा है, खासकर तेजस्वी यादव जो इशू उठा रहे हैं, उस इशू में भी साफ है कि रोजगार हम देंगे, हमने शुरुआत की है, असंभव को संभव बनाया है, हम रोजगार देंगे। तो रोजगार एक बड़ा इशू है। अब देखिए, नीतीश सरकार रोजगार को लेकर तो दावे कर रही है, रोजगार दे भी रही है। 12 लाख नौकरी रोजगार का जो वादा है उसको पूरा करने में लगी हुई है। लेकिन जो नई चुनौतियां आई है, जो सर्वे आया है, उसको देखकर क्या कोई और नया फैसला युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, बेरोजगार के लिए कर सकती है नीतीश सरकार? ये देखना पड़ेगा। तो भ्रष्टाचार को भी एक इश्यू माना है ION के सर्वे में। तो तमाम जो सर्वे अभी तक आए हैं, चाहे वो पोल ट्रैकर के हों, सेव वोटर के हों और ION के हैं, तो उसमें तमाम वोटरों में सर्वे में एक चीज कॉमन है कि नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, नाराजगी है लोगों में। लोग कहते हैं स्वाभाविक है, 20 साल की सत्ता है तो एंटी इनकम्बेंसी होगी, लेकिन इतनी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी खासकर अति पिछड़ों में, मतलब 63% लोग अति पिछड़ा वोटर अगर कह रही है कि हम कामकाज से संतुष्ट नहीं है,
बेरोजगारी बड़ा इशू है और जो है नौकरी का इशू बड़ा इशू है, इसको एड्रेस करना चाहिए नीतीश कुमार को। तो मतलब समझिए कि वहां पर कहीं ना कहीं नीतीश सरकार कमजोर पड़ रही है। तो आईओएन का सर्वे साफ साफ कर रहा है कि सत्ता विरोधी जो एक लहर होती है, जो हवा होती है, वो बिहार में देखी जा सकती है। अब सरकार के ऊपर है, नीतीश सरकार के ऊपर, कि सत्ता विरोधी लहर जो एंटी इनकम्बेंसी है, देखिए अभी जो बढ़ाया गया है मानदेय वृद्धा का, दिव्यांगों का, महिलाओं का, नो डाउट इससे नीतीश सरकार को फायदा होगा। एक मास्टर स्ट्रोक की तरफ को देखा जा रहा है, क्योंकि 1 करोड़ 10 लाख लोग इससे प्रभावित होंगे। यानी अगर 1 करोड़ 10 लाख वोटर प्रभावित हो रहे हैं तो इसका मतलब एक बड़ा वोट बैंक एनडीए के पक्ष में जा रहा है। लेकिन जो सर्वे है, तो खैर ये घोषणा तो अभी हाल में हुई है, सर्वे कुछ दिन पहले हुए हैं, आज उसका प्रकाशन दिल्ली के अखबारों में हुआ है और हम भी आपको शेयर कर रहे हैं उस सर्वे के बारे में। अभी जब वो नई घोषणा हुई है उसके बाद जो सर्वे आएगा उसमें पता चलेगा कि ये जो मानदेय बढ़ाया गया है, 1100 रुपया किया गया है, उसका कितना असर पड़ा है। लेकिन आईओएन का नया सर्वे यही कह रहा है कि बिहार में सत्ता विरोधी लहर है, नीतीश सरकार को इससे बचना होगा। कैमरामैन रामनंदन के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।